इस वीडियो में मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि स्लिप एपनिया के पीछे क्या है। स्लिप एपनिया वास्तव में सोने की समस्या नहीं है। यह सोने का एक लक्षण है। यह वायु मार्ग अवरोध संबंधी समस्या है। स्लिप एपनिया से पीड़ित लोग सांस नहीं ले पाते क्योंकि फेफड़ों में हवा पहुंचने वाले मार्ग में कोई अवरोध होता है। तो अगर आप सांस नहीं ले रहे हैं तो आप सो नहीं पाएंगे। इसलिए वे वहां हवा जबरदस्ती पहुंचाने के लिए छोटी सी पीएपी मशीन का इस्तेमाल करते हैं और फिर आप बेहतर सो सकते हैं। मैं आपको कुछ चीजें दिखाना चाहता हूं, पर्दे के पीछे क्या है। और सबसे पहले, यदि आपको स्लिप एपनिया है तो आमतौर पर आपके साइनस के पिछले हिस्से या गले के पिछले हिस्से में सिकुड़न होती है। वह क्षेत्र क्षीण होने लगता है। और क्षीणता का अर्थ है ऊतक या अंग का पतला पड़ जाना। इस मामले में यह ऊतक के ढीले या झुक जाने का कारण बनता है। यह फिर श्वसन मार्गों को अवरुद्ध कर सकता है। और यह कई अलग अलग चीजों से हो सकता है। लोग कहते हैं कि स्लिप एपनिया मोटापे के कारण होता है, लेकिन बहुत से दुबले-पतले लोगों को स्लिप एपनिया होता है। और बहुत से मोटे लोग हैं जिन्हें स्लिप एपनिया नहीं होता। तो जरूरी नहीं कि स्लिप एपनिया का कारण मोटापा ही हो। लेकिन आपके पीछे कुछ अतिरिक्त वसा हो सकती है जो श्वसन मार्ग को अवरुद्ध करने वाला कारक बन सकती है। यह संभव है, लेकिन हम आमतौर पर अपनी साइनस के पिछले हिस्से में वसा जमा नहीं करते। इसलिए यह बहुत ही असंभव है। लेकिन लोग जो तरीके अपनाकर मोटे होते हैं, वे आमतौर पर शरीर में अन्य समस्याएं पैदा कर रहे होते हैं। और यही संबंध है। หากคุณเห็นว่าเนื้อหานี้มีประโยชน์โปรดกดติดตามช่องเพื่อรับเนื้อหาที่เป็นประโยชน์เพิ่มเติม सबसे पहले, स्लिप एपनिया को रोकने के लिए मैं तुरंत जो करूंगा वह है अपनी आहार योजना बदलना। एक यह है कि आप दूध, किसी भी दूध उत्पाद, आइसक्रीम और यहां तक कि पनीर से भी बचना चाहते हैं। डेयरी आपके साइनस में सूजन पैदा करेगी। और जो कुछ भी सूजन पैदा करता है, वह समस्या होगी। तो एलर्जी, विशेष रूप से खाद्य एलर्जी, एक बड़ी समस्या है। चीनी एक बड़ी समस्या है क्योंकि चीनी विभिन्न ऊतकों में सूजन पैदा करेगी। यह बहुत सूजन पैदा करने वाला है। और अगर किसी को स्लिप एपनिया है तो मैं कुछ भी करने से पहले उनकी आहार योजना बदलने की सलाह देता हूं। उन्हें चीनी से दूर करो। उन्हें गेहूं और अनाज से बने उत्पाद, ब्रेड, पास्ता, सिरप, क्रैकर्स, बिस्कुट और वफल से हटा दें। और जैसा मैंने पहले कहा था, दूध भी। और फिर देखें कि स्लिप एपनिया ठीक हो जाता है या नहीं। शायद यह अपने आप ठीक हो जाए। और उन्हें एलर्जी हो सकती है। क्योंकि मौसमी एलर्जी के दौरान, जब आपकी साइनस पूरी तरह से बंद हो जाती है, तो इससे स्लिप एपनिया की समस्या भी पैदा हो सकती है। यदि आपको एलर्जी, खुजली वाले दाने, अस्थमा या ऐसा कुछ भी है, तो रॉयल जेली सबसे अच्छे उपचारों में से एक होगी। और यह मधुमक्खी के छत्ते में मिलने वाली एक ऐसी चीज है जो मधुमक्खियां रानी मधुमक्खी के विकास में मदद करने के लिए निकालती हैं। यह उसे निषेचित करने में मदद करता है। और उस स्राव में कुछ ऐसा है जो एलर्जी को तटस्थ करने में वाकई मददगार है। तो अगर आपको साइनस की एलर्जी की समस्या है, तो मैं यही एक चीज सुझाऊंगा। और फिर साइनस बंद होने पर, जैसा मैंने बताया, मैं अपनी डाइट बदलकर डेयरी और कार्बोहाइड्रेट हटा दूंगा। और फिर देखें कि क्या स्लिप एपनिया अपने आप ही ठीक नहीं हो जाता। और फिर उच्च कोर्टिसोल, यानी उच्च तनाव। उच्च कोर्टिसोल आपके मस्तिष्क तने से जुड़ी उस तंत्रिका को सिकोड़ सकता है जो साइनस के पीछे जाती है। और इसलिए उच्च कोर्टिसोल, प्रेडनिसोन लेने या विभिन्न स्थितियों के लिए कोर्टिसोल लेने का एक लक्षण यह है कि इससे आपको स्लिप एपनिया विकसित होने में समस्या हो सकती है। अगर आपको एलर्जी है, तो हो सकता है कि आपके साइनस में फंगस बढ़ रहा हो क्योंकि आपके पास एंटीबायोटिक्स का इतिहास है,
लेकिन यह अन्य कारणों से भी हो सकता है। तो अगर ऐसा है तो मैं आपके आंत पर काम करूंगा, मैत्रीपूर्ण फ्लोरा स्थापित करूंगा, आपके आंत में अच्छे बैक्टीरिया बढ़ाऊंगा और इससे निश्चित रूप से मदद मिलेगी। ठीक है, मैं जो आखिरी चीज सुझाऊंगा वह है सेब का सिरका। क्यों? क्योंकि सिर्फ सेब के सिरके से आपके शरीर का पीएच थोड़ा सा कम करने से हर दिन 1 चम्मच और कुछ पानी पिए। यह तुरंत आपके पूरे शरीर में ऑक्सीजन वहन क्षमता बढ़ा देगा और आप वास्तव में बेहतर सांस लेंगे। और आपको बस इसे आजमा कर देखना चाहिए कि क्या यह आपके लिए काम करता है। मुझे लगता है कि मैं एक और काम भी करूंगा। कई बार लोगों को, जैसे रात में, सामान्य रूप से सांस लेने में कठिनाई होती है। तो कमरे में पौधे होने से आपकी ऑक्सीजन बढ़ सकती है। तो मेरे कमरे में कई पौधे हैं और मैंने पाया है कि अगर मैं पौधे के पास सोता हूं तो मैं वास्तव में बेहतर सांस लेता हूं। तो यह बस, आप जानते हैं, ग्रीन हाउस में सोने की कोशिश करना है ना? आपके पास बस और ऑक्सीजन होगी। या फिर गरज चमक वाली बारिश में भी हवा में अधिक ऑक्सीजन मिल जाती है। तो ये कुछ सुझाव थे स्लिप एपनिया में मदद के लिए और मैं आपको अगले वीडियो में मिलूंगा।